राजस्थान में मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर सवाल उठे तो मुस्लिम पक्ष ने जागरण पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कल विधानसभा में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर और उनकी तेज आवाज पर नियंत्रण की मांग की थी। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि इससे आम जनता, स्टूडेंट्स और बुजुर्गों को परेशानी होती है, जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि विधायक जी को 2 मिनट की अजान से दिक्कत है, लेकिन घंटों रोड को बंद करके जागरण करने से दिक्कत नहीं है। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज़ से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज़ से व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रातः 4 बजे से ही तेज आवाज़ में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे आम आदमी की नींद को भी खलल पड़ता है। एक धर्म स्थल पर उनको तकलीफ हो रही है, जहां अजान हो रही है और अजान 1.5 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होता। दूसरी तरफ घंटों घंटों मंदिरों पर जो है वो लाउड स्पीकर लगे होते हैं, रोड ब्लॉक करके, रास्ते और गलियां ब्लॉक करके जागरण किए जाते हैं। ये तकलीफ नहीं होती, ये नहीं दिखता है इनको। तो लाउडस्पीकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है और ये लाउडस्पीकर विवाद विधानसभा भी पहुंच गया और विधानसभा में विधायक जी की तरफ से क्या कहा गया है, उस पर पलटवार क्या हुआ है, ये तो आपने सुन ही लिया। पूरा मामला चलिए अब आपको बता देते हैं। तेज आवाज में अजान से लोगों को परेशानी होती है, ये बात कहते हुए बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से लाउड स्पीकर्स को हटाने की मांग रखी गई, लेकिन दूसरी तरफ बरेलवी की तरफ से सीधा और स्पष्ट कह दिया गया कि 1 या 2 मिनट की अजान से आपको दिक्कत है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता कि घंटों सड़क रोककर, जाम लगाकर जो जागरण किए जाते हैं उससे लोगों को कितनी परेशानी होती है। और एक बार फिर से ये लड़ाई मंदिर और मस्जिद पर आ गई है। ये लाउडस्पीकर से शुरू हुआ विवाद अब कहां जाके थमेगा, एक बार फिर से वही सवाल है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अब जवाब उन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे। अमितोष पारेख मेरे साथ जुड़ गए हैं विश्व हिंदू परिषद से, सैयद जव्वाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का ही। सबसे पहले सैयद जव्वाद जी, आपसे ही मैं जानने की कोशिश करूंगी, ये जो पूरा विवाद है सीधा तौर पे लाउडस्पीकर पर विवाद था, लेकिन मस्जिद और मंदिर पर क्यों आन पड़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति यही है। भारतीय जनता पार्टी की सियासत ही यहीं से चालू होती है 1989 से। 1989 से पालमपुर रेजोल्यूशन के अंदर राम जन्मभूमि का और बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया जाता है और तब से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी का इक़्तिदार जो है वो इसी रणनीति के ऊपर है। रही बात जयपुर की, तो जयपुर के अंदर जगह जगह जाएंगे तो आपको जो है आवारा पशु नजर आएंगे। उनके लिए बाल मुकुंदाचार्य ने क्या करा, गाय के लिए वो क्या कर रहे हैं? आप जयपुर में चले जाएंगे, आपको गाय 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 नजर आएंगी, हर चौक चौराहे नजर आएंगी। उनके लिए क्या करा, इतनी ट्रैफिक की समस्या है जयपुर के अंदर, उसके लिए क्या कर रहे हैं? वहां पर कोई जवाबदेही नहीं। नालियों और सड़कों की हालत कैसी है जयपुर के अंदर, वो जा करके देख लीजिए आप, उस पर बात नहीं करेंगे। सड़क, बिजली, पानी के ऊपर मूल मुद्दों के ऊपर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे अजान के ऊपर, मस्जिद मंदिर के ऊपर। यही राजनीति है, यही ध्रुवीकरण की राजनीति है इनकी। इससे आगे का आज तक कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास रहा नहीं। और अभी आप देख लीजिए किस तरीके से आज जो शिक्षा का स्तर है, चले जाइए राजस्थान के अंदर बहुत सी जगह पर आज भी साफ पीने का पानी नहीं है। चले जाइए, आप इनसे मूल मुद्दों की तवक्को नहीं कर सकते। नहीं तो नॉइज पोल्यूशन भी तो अपने आप में एक मूल मुद्दा है, क्या ध्वनि प्रदूषण एक मुद्दा नहीं है? मैं लौट रही हूँ अमितोष जी। शिवांगी जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में कोई बात करी जाती है तो उसको सेक्युलरिज्म के कटघरे से खड़े करके एक एलिगेशन दे दिया जाता है कि मूल मुद्दों से दूर है। भारत में और भारत के बाहर लगातार तरीके से लाउड स्पीकर पे आवाज उठती रही है। 2025 से 1996 कलकत्ता हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 2005, 2025 बॉम्बे हाईकोर्ट, 2020 के अंदर में इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर बाद में 2024 इलाहाबाद हाईकोर्ट, लगातार तरीके से कोर्ट की पिटीशंस आई है और ऑर्डर्स आए जहां पर कहा गया है कि लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। अजान मे बी एन एसेंशियल बट लाउड स्पीकर इज नॉट। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लाउड स्पीकर की बात उठती है और नहीं हटाए जाते, तो इसका साफ दर्शाता है कि इट्स नॉट यूज फॉर अजान और अ कॉल फॉर प्रेयर बट a loudspeaker used for anti-secularism
एंड धार्मिक आस्था को आहत करना। अब कैसे आता है? सऊदी अरेबिया में लाउड स्पीकर पे 2019 में फतवा जारी हुआ था, लाउड स्पीकर को बैन करा गया, रमजान के समय पे रेगुलेशन है और बच्चों को भी मस्जिद में जाने के मना कर दिया गया। नीदरलैंड में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, यूके, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बेल्जियम, सब जगह लाउड स्पीकर बंद है। नॉइज पोल्यूशन की आप बात कर ली तो रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000 के अंदर में, रूल 5 के अंदर में लाउड स्पीकर का यूज जो है वो प्रोहिबिटेड है। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करा है, नंबर है 1431-1053 D=1433, कहा है लाउड स्पीकर इफ कॉजिंग अ हैम्पर टू द जनरल पब्लिक, तो उसको फिर अनडिजायरेबल माना है। फिर भी नो कोर्ट के न्यायालय के आदेश जी, तो सीधा सवाल फिर उन्होंने, बरेलवी साहब ने यही तो पूछा था आपसे कि फिर जागरण से क्यों नहीं दिक्कत होती है। मैं लौटूंगी क्योंकि अब बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां पर एक सीनियर आईपीएस अधिकारी राजा बाबू सिंह की सलाह पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल सीनियर आईपीएस अफसर राजा बाबू सिंह ने मदरसों में कुरान के साथ गीता पाठ का सुझाव दिया था, जिस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों और स्कूलों में भी गीता, कुरान और बाइबल पढ़ाई जानी चाहिए, सिर्फ मदरसों को टारगेट करना गलत है। अब इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गीता समाज को दिशा देने वाला ग्रंथ है और इसे मदरसों में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी फिर शिक्षण संस्थाओं में सारे धर्म को किताबें पढ़ाना चाहिए और कोई भी किताब पढ़ाने से किसी को गुरेज भी नहीं हो जाए, अच्छी बात है। फिर स्कूलों में भी मदरसों को टारगेट करते हैं, मैं कहता हूँ स्कूलों में भी कर देना कुरान, गीता, बाइबल, तो ये नफ़रत का बाजार ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर मज़हब की जो धार्मिक ग्रंथ है वो इंसानियत, इंसाफ और सच्चाई की तरफ और नफ़रत को ख़त्म करके ले जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो यहाँ बढ़ना है तो बजाय यहाँ के यहाँ भी आगे बढ़ें तो ज़्यादा स्वागत योग्य होगा। आजकल तो तभी सभी लोग गंगा जमनी तहजीब में भरोसा रख रहे हैं, तो जो गंगा जमनी तहजीब पर भाषण देते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि तुम उग्र नहीं हो, कठोर नहीं हो, ये सबको मिलकर चलना है, हिंदू मुस्लिम एकता के भाव सब में पैदा करना है, तो गीता भी सबको पढ़ाओ। इससे हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज भी आपको होगी और किस तरह गीता के उदाहरण व्यक्ति के जीवन में कल्याण करेंगे और किस तरह व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त होगा और किस तरह व्यक्ति परम वैभव को भी प्राप्त होगा, ये गीता में दर्शाया गया है। इसलिए गीता सबको पढ़ना चाहिए। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह ने मदरसों के बच्चों के साथ बात करते हुए क्या कहा था। प्रभु, आज मैंने सीहोर जिले में एक मदरसा है, उसके जो छात्र हैं उनको संबोधित किया था और मैंने बोला कि आप कुरान के साथ साथ भागवत गीता भी पढ़ें, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति जागृत करें, पर्यावरण का संरक्षण सिखाएं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक और अखंड है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा जो इतना सशक्त और समृद्ध राष्ट्र है, उसकी गौरवशाली परंपराओं पे हम सभी को गर्व होना चाहिए। इनको कहिए कि वैज्ञानिक दृष्टि पैदा करें, सहिष्णु रहें और कुरान की तालीम लें, कुरान पढ़ें, लेकिन साथ में जो अनादिकाल से मानवता का पथ प्रदर्शन करती रही है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करें। राजा बाबू सिंह की तरफ से ये बयान दिया गया, ये बात कही गई, ये सुझाव दिया गया है। अब इस पे राजनीति तो शुरू हो गई है, उनसे हम खुद भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मायने थे उनकी इस बात के, जोड़ने की उनको कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जवाद साहब, ये जो राजनीतिक प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं, इसकी जरूरत क्या है? जो आपने उनका बयान सुना है वो एक सामान्य दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भारत एक है, अखंड है, ये तमाम बातें हुए कहते हुए ये सुझाव दे रहे हैं। फिर इसमें राजनीति क्यों? राजनीति का उनका इरादा होगा और बहुत से हमने ऐसे अधिकारी देखे हैं जिनके अंदर राजनीतिक इच्छाएं होती है, मंशाएं होती है। अपने रिटायरमेंट के बाद का वो प्लान कर रहे होंगे, हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद उनको कहाँ जाना है, किधर जाना है। तमाम ऐसी नज़ीरें भरी पड़ी हों, कोई पहली बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लोगों को अपने अपने धर्म पे चलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, पीने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, तमाम तरीके की आज़ादी हमारे देश का संविधान देता है और जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े। लेकिन किसी के ऊपर कोई चीज़, अपनी आस्था थोप नहीं सकते आप कि नहीं हमारी आस्था इस आस्था से बड़ी। अभी हमारे अमितोष पारिक साहब कह रहे थे कि सऊदी अरब में जो है वो बैन लगा हुआ है लाउड स्पीकर पे, न्यूजीलैंड पे लगा हुआ है, तमाम जगह। अरे हम भारत के देश के अंदर रहते हैं,
हम भारत के नागरिक, हमारे देश का संविधान हमको इस चीज की इजाजत देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। और रही बात नहीं, लाउड संविधान स्पीकर की, देता है, तो एक- लेकिन ध्वनि प्रदूषण रूल्स 2000 के हिसाब से भी तो कुछ है ना। और यहाँ पे धर्म से जोड़ने की बात है, लाउड स्पीकर किसी धर्म से तो जुड़ा हुआ नहीं है। जवाद साहब, एक सेकंड, जब ये चुनावी रैलियां होती हैं, जब ये दिन भर भोंपू बजते घूमते हैं, दिन रात टीवी के ऊपर आजकल की डेट में पोल्यूशन हो रहा है, दिन रात हिंदू मुसलमान करके मुर्गे लड़ाए जाते हैं, पोल्यूशन हो रहा है, नफरत का पोल्यूशन हो रहा है। अमितोष जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं एक सेकंड लौट रही हूँ। दिल्ली जी, के अमितोष अंदर जी। पोल्यूशन है, क्या देखिए कर अभी रहे हैं आप सैयद लोग? संवाद, सैयद दिल्ली सुनिए, के अंदर पोल्यूशन के लिए क्या कर रही है सरकार? ये क्या कर रहे हैं दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के? हम सबके फेफड़े खराब हो रहे हैं, आपके भी सुनिए। खराब हो रहे होंगे, आपके बच्चों के भी खराब हो रहे होंगे। क्या कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए? अमितोष ये जी। पोल्यूशन देश की जनता को मूर्ख मैं बनाना तो बंद कर जवाब दे दे दूं सरकार, अन्यथा आपने देखा है एक लोग सेकंड एक सड़कों सेकंड पर जवाब आते साहब, मैं हैं, लौट रही हूँ, एक सेकंड सरकार लौट रही हूँ। यानी कि पोल्यूशन जिसके लिए आपका सवाल है, यदि कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस के हिसाब से आपको कोई बात कही जाए तो उस पर आप दोबारा तर्क देंगे। मैं लौट रही हूँ अमितोष जी। कर क्यों नहीं देखिए, देंगे? बहुत- नहीं आपको पोल्यूशन लग रहा है नहीं, दिल्ली के अंदर मैं- pollution रूल्स नहीं है। रेगुलेशंस अपनी कुछ बात नहीं रखूं। है जवाद साहब। अरे सरकार जब अपना प्रचार नहीं, rules प्रसार करती है, regulations तब कुछ ये होते rules हैं कि नहीं regulation होते कहाँ हैं? चले जाते हैं बताइएगा। सैयद भाई मैं अपनी बात रख दूं, आप मेरे समय बोल रहे हैं, मैं आपके समय नहीं बोल रहा। हाँ, बोलिए। देखिए बहुत स्पष्ट है, अभी सैयद भाई ने कहा कि भारत के संविधान इजाजत देता है, मैं बताता हूँ, वो आर्टिकल 25-26 की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में एक एक्सप्लेनेशन और प्रोविजो क्लॉज होते हैं। आर्टिकल 25 के अंदर में एक्सप्लेनेशन है जिसका प्रोविजो क्लॉज कहता है कि नो राइट टू रिलीजियस प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपोगेट अंटिल पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, मोरालिटी और डिसेंसी, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको कहा कि अजान में भी एन एसेंशियल पार्ट बट लाउड स्पीकर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इनकी ना तो हिस्टोरिकल लीगेसी, ना ही इस्लामिक लॉ, ना ही कल्चर कहीं पे भी 1977 से तो लेके आए, 70 से पहले तो लाउड स्पीकर थे नहीं, तो 77 से लेके आए। अब मैं एक हदीस की बात करता हूँ। चलिए आप भारत के संविधान को नहीं मानते क्योंकि जमात उलेमा हिंद के अरशद मदनी उसकी जिहाद की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले केदारनाथ बद्रीनाथ के टेंपल कमेटी ने एक आदेश निकाला रिजोल्यूशन में कि नॉन हिंदूज आर नॉट एंटर्ड, तो अरशद मदनी ने कह दिया कि दिस इज नॉट देयर कंट्री। लेकिन कल्याण दास वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1971 में कोर्ट ने कहा कि नॉन हिंदूज आर नॉट हिंदूज एंड देयरफॉर दे आर राइट्स। रिजोल्यूशन जो है वो नॉन हिंदूज को अलाउ नहीं करता। पारसी में जोरिस्टियन अलाउ नहीं होते, मक्का में नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं होते, लेकिन वहां पर ये सब सही है। एक हदीत है अल बगादी की, उन्होंने कहा है ऑल वर्शिपर इज कन्वर्सिंग विद देयर लॉर्ड, सो लेट अस टॉक अबाउट द वन विद हुम इज कन्वर्सिंग, डू नॉट अलाउ देयर टू रेज देयर वॉइस। मतलब आपकी हदीस कहती है, आपके फतवा कहते हैं, दारुल उलूम देवबंद का फतवा कहता है, कोर्ट के न्यायालय कहते हैं, आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है, भारत का संविधान कहता है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की बात उठती है तो इस साफ दर्शाता है दिस इज अ कॉल फॉर जिहाद अगेंस्ट हिंदूज एंड नॉट फॉर सेक्युलरिज्म। जी देखिए, कहिए अब सैयद जी। इनकी आप देखिए, ये जिहाद पर भी आ गए, ये लाउड स्पीकर पे भी चले गए, लेकिन अपनी ये जब भाषण देंगे तो लाउड स्पीकर कह देंगे, खूब चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे। अभी भी यूज करेंगे तो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अरे आज के युग में हम रहते हैं भाई, जो जो टेक्नोलॉजी आती रहेगी उस चीज का सहारा लिया जाता रहेगा। चाहे आज की डेट में हम और आप बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का एक माध्यम है और पहले भी था और आगे अरे भी। बात और भी टेक्नोलॉजी की है, आएगी, लेकिन हम सहारा टेक्नोलॉजी का लेते रहेंगे। दुरुपयोग तो नहीं किया जाएगा ना। इंटरनेट है, इंटरनेट से जो क्राइम होता है उसको तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना सैयद साहब। ऐसे ही लाउड स्पीकर है, लेकिन लाउड स्पीकर से यदि किसी को परेशानी हो रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है, तो क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? एक सेकंड मैडम सुनिए, आप सिर्फ लाउड स्पीकर और अजान से ही परेशानी हो रही है इनको, बाकी अपने भाषण, चुनावी प्रचार, दिन रात जो है सड़कों पर आकर के आप कह दीजिए कि लाउड स्पीकर हटने चाहिए, आप ये तो सपोर्ट करिए, कोई परेशानी नहीं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं, दिन रात करेंगे प्रचार प्रसार। और तो और कोविड तक के अंदर भी प्रचार प्रसार लोगों ने नहीं छोड़ा। और रही बात नॉइस पोल्यूशन की, तो हम तो कह रहे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जो रियल पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, डबल इंजन की सरकार है, लोगों को मरता हुआ छोड़ दे रही है, बेगैरती पर उतरी हुई है। अरे जिस मुद्दे पे अभी बात कर रहे हैं उस पे तो करिए। अरे उसी पे कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मीठा मीठा गप वो कड़वा कड़वा थू थू। मुझे पता था ये लाइन क्यों पाई। यानी नॉइज पोल्यूशन आपके हिसाब से नहीं है, यानी कि लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होती है। अमितोष जी। शिवांगी जी देखिए, सैयद भाई ने एक बात कही, सैयद भाजपा को परेशानी होगी और हम तो कहते हैं भाजपा को ये परेशानी बनी रहे, इनके पेट में तकलीफ होती रहे, भाजपा के पेट में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, इन्होंने कहा कि विद चेंजिंग टाइम टेक्नोलॉजी शुड बी एक्सेप्टेड,
ठीक है, तो फिर जब चेंजिंग टाइम होते हैं तो आपका रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। शेर बानू से शाह बानू तक का आपने एक्सेप्ट नहीं करा, ट्रिपल तलाक को, तलाकुल बिद्दत और तलाकुल हराम को आप एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी अंदर में रिलीजियस ऑटोनॉमी को लेते हुए आप ये साफ कहते हैं कि वी आर नॉट बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट द इस्लामिक स्क्रिप्चर्स। चलिए आप इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पे आ जाइए, तो इस्लामिक स्क्रिप्चर में क्या लिखा है? वहां तो लिखा है धीमी गति में बात करनी चाहिए, लेकिन आप उसमें धीमी में नहीं बोलते हैं। फिर आपके फतवा जारी होता है, आप उसको नहीं मानते। दारुल उलूम देवबंद की छाती ठोकते हैं, वो बोलते हैं तो नहीं मानते। न्यायालय के आदेश बोलते हैं तो नहीं मानते। मतलब जहां पर चेंजिंग टाइम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव या फिर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाता है, वहां पर अगेंस्ट और एक्सेप्ट करते नहीं है, शरिया की बात करते हैं। तो चलिए अभी आपने बात करी कि जहां पर इतने आरती होती तब क्या होता है। उत्तर प्रदेश में तौफीक ने जाकर एक आरती हो रही थी, हनुमान आरती में, वहां पर जाके वायलेंस करा। अब उत्तर प्रदेश में चल जाइए, आप बॉम्बे में चली जाइए, लगातार तरीके से केसेस देखने को मिलेंगे। जहां हिंदू ने अपनी आरती करी वहां पर करा। आपकी नमाज होती 5 बार होती है, और 1 मिनट और 2 मिनट की बात नहीं है। अगर किसी भी जगह पे कोई भी पंडाल लगता है तो उसकी परमिशन ली जाती है। आप कौन सी परमिशन ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का इंड्रेट 2005 नॉइज पोल्यूशन का केस है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, मैं कोट कर देता हूं सही से भाई। While there is a right to speech, there exists a right to listen, decline or to listen. Nobody can be compelled to listen and nobody can claim he has a right to make his voice trespass to the mind of others. आपकी पहली नमाज की पहली आयत का कलमा चालू होता है ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। Why your मोहम्मद रसूलुल्लाह कलाम is bound to listen by the Hindus? अगर हिंदू तो नहीं कह रहा आपको आके सुनिए, लेकिन आपका पहला कलमा अपनी अजान से और अपने लाउड स्पीकर को यूज करते हुए कहता है कि there is only one God, that is Allah, and there is no other God. अगर ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं तो किसके खिलाफ है? सैयद जी देखिए क्या है, अब ये रिलीजन के ऊपर भी चले गए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी चले गए। अरे गए तो पहले आप ही थे। नहीं हम शुरुआत तो आपने की थी। मैडम आप हमें डिस्टर्ब करने के लिए हैं, उनको रोकने के लिए नहीं है। अरे मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं सवाल करिए मैडम, लेकिन आप सवाल की बुनियाद को भी समझिए ना। हम भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने 2 जो एग्जाम्पल दिए उसके अंदर ये कभी नहीं कहा गया कि आप अजान मत दीजिए। दिखा दीजिए कहाँ लिखा हुआ, एक जगह दिखा दीजिए। डेसिमल को लेकर के बात है, कितने डेसिमल पे होना चाहिए। एक कोई ऐसा वर्डिंग दिखा दे जिसमें कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होगी, कहीं एक दिखा दीजिए। नहीं है। दूसरी सबसे बड़े हिदायतें हैं, टिप्पणियां हैं। टिप्पणियां जो सुप्रीम कोर्ट करता है, कोर्ट करता है, वो डिसीजंस नहीं होती है। टिप्पणी अलग चीज है। टिप्पणी तो बहुत जगह सरकार के ऊपर भी कर रही है, सरकार के ऊपर बहुत सी जगह पे टिप्पणी करी, सरकार के खिलाफ भी डिसीजन दिए। लेकिन आज मौजूदा स्थिति क्या है, सिर्फ अजान से दिक्कत होगी, ठीक है, लाउड स्पीकर से दिक्कत होगी। अरे जो मूलभूत समस्याएं हैं उन दिक्कतों के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ ध्रुवीकरण के मुद्दे उठाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनके कुछ लुग्गू जो दल हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, करणी सेना जैसे लोग हैं, जो उनके कुछ लग्गे हैं, वो उनमें आग में घी डालने का काम करते हैं। इनका सामाजिक से या संविधान से क्या लेना देना भाई? संविधान से क्या लेना देना है इनका? संविधान की प्रतिलिपियां जलाने वाले लोग, संविधान के विरोध में बात करने वाले लोग, ये आज संविधान की दुआई देने लगे। ये तो वही हो गया है कि आज सैयद जमात के साथ जब मैं डिबेट करता हूं, मुझे ध्यान दे रहा आकर के सामाजिक समरसता पर। लुटेरे हो गया सैयद जमात। अब सुनिए, आपने जो पूछा मैं काउंटर दे देता हूं ना। ध्यान देंगे आकर के। चलिए सैयद जी सुन लीजिए, संविधान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत आप ही ने की थी कि ये संवैधानिक अधिकार है हमारा अजान करना, लाउड स्पीकर पे अजान करना। ये कहीं से कहीं तक जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वितोष पारेख जी, सैयद जवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये विवाद गहराता जा रहा है और विधानसभा में भी इसका बवाल देखा गया है।